Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Kashif. This is my new lecture regarding to the powers, functions and duties of Prime Minister of Pakistan. अब देखिए, जैसे हमने पीछे बात की, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। अब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जो पार्लियामेंट का हेड है वो वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि जो कौमी असम्बली है जहां लोग डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, तो कौमी असम्बली जो है उसका जो लीडर होगा, जिसे लीडर ऑफ हाउस कहा जाता है, और वो लीडर ऑफ हाउस कौन है? जो शख्स उस पूरे के पूरे हाउस का लीडर है, तो वो शख्स वज़ीर आज़म है। तो वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म उस पार्टी का शख्स होगा जिसे पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा होगी और जो जीती हुई होगी। तो जैसे अब पीटीआई की मेजॉरिटी है, तो पीटीआई का वज़ीर आज़म है इमरान खान। अकेली हुकूमत तो पीटीआई की है नहीं, तो उसके लिए क्या होगा कि साथ में छोटी छोटी पार्टीज़ को साथ में मिलाकर फिर एक मिक्स हुकूमत बनेगी, जैसे अब बनी हुई है। एमक्यूएम साथ में शामिल है और बलूचिस्तान की पार्टीज़ भी साथ में शामिल हैं। तो इस तरह से जो हुकूमत की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ हाउस हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर ये लीडर ऑफ हाउस और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होता है। वहीं पर एक लीडर है हाउस का जो जीती हुई पार्टी का हेड है। वहीं पर वो पार्टी जो दूसरे नंबर पर आई है, जिसे हम कहते हैं कि हार चुकी है, तो उसका अपोजिशन लीडर होगा। जो उसके मुकाबिल है वो होगा जो कि तनकीद करेगा और अपोजिशन को लेके चलेगा, और जो हुकूमत है उनकी पॉलिसीज़ पर बातचीत करेगा कि आपकी ये पॉलिसी ठीक है या गलत है। तो अब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स की बात की जाए तो देखिए, जो हमारे पास पार्लियामेंट्री निज़ाम है उसके अंदर जो एक एक्ट मौजूद है 58(2)B, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये है डिसोल्यूशन की पावर्स की। असेंबलियों को जो तहलील करने की पावर है वो एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। तो उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पर सुप्रीम हैं। तो जितने भी मुल्क का जो निज़ाम है वो सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर रन करता है। तो वो कि सदर की एडवाइस के साथ होगा, लेकिन सदर जो है उस पर सिग्नेचर करेगा और प्रोसेस जो है तब ही चलेगा। लेकिन एक्चुअल जो पावर्स हैं, क्योंकि सदर खुद जो है वो जीती हुई पार्टी का होता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे सदर आरिफ अलवी है, तो पीटीआई की एसोसिएशन है। तो अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात की जाए तो हेड ऑफ़ द हाउस है, लीडर ऑफ़ द हाउस है, तो इसी तरह एग्जीक्यूटिव का हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है प्राइम मिनिस्टर साहब, और और कैबिनेट का भी हेड है, और जो जितने भी काबीना है उसका जो सरबराह है वो कौन होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और कैबिनेट कौन है? कैबिनेट वो है जो मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो मिनिस्टर्स बिठाए हुए हैं वो सारे के सारे मिलके कैबिनेट बनाते हैं। मिनिस्टर्स जिनकी राय से, मर्ज़ी से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चीज़ें रन होती हैं। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट की पावर्स हैं, लेकिन डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं होगी, बल्कि अपॉइंटमेंट की सजेशन जाएगी प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद जो है वो होगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर ही देते हैं, क्योंकि सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन पावर्स की। तो इस तरह से ये पावर्स भी प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है पूरे मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे मुल्क का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, पूरे मुल्क का सरबराह है अख्तियारात के हवाले से, के सारे अख्तियारात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, जिसको ये रियल हैंड कह सकते हैं। यानी जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। तो यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो की दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।